ब्राइडल है ना, और जब ब्राइड मेरी मर्जी की है तो ड्रेस भी मेरी मर्जी का ही होना चाहिए। वो दरअसल इबादत खत्म हो गई थी तो सोचा कि आर्या से मिलने आ जाऊं। दोस्तों, जफर नसरीन को कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारे पास सब कुछ वापस आ जाएगा, जो कुछ ज़ैद ने तुमसे छीना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पाई पाई तुम्हारे पास वापस आएगी। तो ये बात सुनकर नसरीन कहती है कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी बेटी के साथ किसी भी किस्म का कोई भी ज़्यादती हो। जोया और जायद बहुत ही मक्कार और चालाक है। उमेर बहुत ही सीधा साधा है और उन लोगों को कभी भी मक्कार और चालाकियों को समझ नहीं पाएगा। जफर कहता है कि उमेर बहुत ही समझदार इंसान है, तुम ऐसे ही बात कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उमेर को बहुत जल्द मीर जायद की सारी हकीकत बता दूंगा। नसरीन कहती है कि जफर एक गलत फैमिली की वजह से एक दूसरे से हम दोनों जुदा हो गए थे। जफर कहता है कि मैं आज तक तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक दफ़ा फिर मिलना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर नसरीन कहती है कि जो भी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जायद की वजह से हुआ है। उसको उसके किए हुए की सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत जल्द उसको उसके किए हुए की सज़ा मिलेगी और मैं दिलवाऊंगा उसको सज़ा। उस धोखेबाज इंसान ने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीना और जो कुछ वो तुम्हारे साथ कर चुका है, इतना कुछ हो जाने के बाद उसका मैं वो हाल करूँगा, वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि ज़ायरा अब बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़ायरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी हालत हो जाएगी। साद एक बार फिर ज़ायरा के पास आता है और ज़ायरा को कहता है कि जो भी है, लेकिन अब उमेर तुमसे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता है। जिस पर ज़ायरा कहती है कि उमेर के बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ और उमेर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है और मैं जानती हूँ कि उमेर भी मुझसे मोहब्बत करता है।